नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्थापक विद्युत चुंबक। उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले मैं पीछे के 2 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, उसके मैं आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि हमने क्या-क्या पढ़ लिया। कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबकीय प्रभाव महसूस कर सकते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। आपसे यही क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों के यदि जवाब आपको आते हैं तो आपने लेसन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसका उत्तर आएगा कि जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं या फिर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबक क्या है। तो हम क्या करते हैं, सेम वही बात बोलनी है आपको, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाली बात, कि जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, ठीक है, या फिर चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसी को हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आएगा कि जो विद्युत चुंबक है उसकी शक्ति को हम कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं भी, ठीक है, या किन-किन बातों पर उसकी विद्युत चुंबक उसकी शक्ति निर्भर करती है। तो पहली शक्ति निर्भर करती है आपकी विद्युत धारा के मान पर भी। यदि विद्युत धारा का मान ज़्यादा होगा तो जो आपकी विद्युत चुंबक होगी वो ज़्यादा मजबूत बनेगी। जैसे हमने एक सेल लगाया था तो कुछ पिनें चिपकी थी, जब हमने सेलों की संख्या 2 कर दी तो और ज़्यादा चिपकेंगी, ठीक है। तो एक तो आपका विद्युत धारा के मान पर, ठीक है। दूसरा है कुंडली में लपेटों की संख्या। हम तारों को लपेट रहे थे, तो अगर उन लपेटों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, विद्युत जो चुंबक है आपकी उतनी ही मजबूत बनेगी। 2 कारण हो गए और तीसरा कारण था आपका लोहे की करोड़ भी। जब हम उसकी कुंडली में लपेटों के अंदर क्या रख देते हैं, लोहे की करोड़ रख देते हैं, तो भी आपकी विद्युत चुंबक प्रबल बनती है। तो ये 3 कारण आपको मेनली लिखने हैं कि आप विद्युत चुंबक की जो क्षमता है, जो उसकी शक्ति हो, किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। और एक आपका अगर बनाएगा ना, थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा, तो आपका आपसे ये पूछ सकता है कि जो विद्युत चुंबक है, क्या उसके जो ध्रुव होते हैं, वो आपके फिक्स होते हैं? कि मान लीजिए आपका विद्युत चुंबक हमने बना दिया, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। क्या हमेशा ये उत्तरी ध्रुव या फिर ये दक्षिणी ध्रुव रहेगा? तो विद्युत चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, वो आपके फिक्स नहीं होते। अब ये आपका उत्तरी है, ये दक्षिणी है ना, यदि हमने विद्युत धारा की दिशा बदल दी ना, तो इसके ध्रुव भी क्या होंगे, बदल जाएँगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अभी, ठीक है? तो चलिए, हम आज का जो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए ना, जो मैंने आपको बताए हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गए, तो ये मान लीजिए कि आपने पहले 2 पार्ट बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उत्थापक विद्युत चुंबक भी, ठीक है। उत्थापक विद्युत चुंबक क्या होता है कि जो वस्तुओं को उठाने के काम आता है। अब विद्युत चुंबक है, वो किस प्रकार से होगा भी, ठीक है। किस प्रकार से उत्थापक, क्रेन वगैरह आपने देखी होगी ना, तो आपने तो हुक डाल के उठाते हुए देखी होगी। लेकिन आपका विद्युत की सहायता से, विद्युत चुंबक की सहायता से आपकी क्रेन बनेगी। तो देखिए, बाकी चीज़ मैं आपको पहले क्रेन ही समझा देता हूँ अभी, कि आपकी किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पहले क्रेन ही समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि इस प्रकार का आपका ये गाड़ी टाइप होती है अभी, क्लियर बात। और यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ आपका लोहे की करोड़ होगी, ठीक है। उसके चारों ओर क्या होगी, वाइंडिंग होगी। और इस प्रकार से तार यहाँ से जाते हुए, इसके साथ-साथ जाते हुए ना, यहाँ पे कोई आपका यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर, जब भी इसमें करंट आएगा ना, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर बैठा होगा इसका ड्राइवर, बड़ा खुश होके भी इसको ऑपरेट करता हुआ, और इसके हाथ में जो आपके इसको ऊपर नीचे करने के तो गियर वगैरह होंगे, साथ में यहाँ एक और स्विच होगा। कौन सा स्विच होगा कि इसका इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने का, कि जब ये उसको ऑन कर देगा ना, तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी और क्या होगा, ये एक चुंबक की भांति कार्य करेगा, ये आगे वाला हिस्सा, ठीक है।
अब इसे कोई लोहे का पाइप है, स्टील का पाइप है, वो उठाना है, ये उसके पास ले जाएगा। अभी इसमें बंद है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब कोई भी लोहे की चीज़ इससे नहीं चिपकेगी। ये जल्दी से क्या करेगा, एक पाइप के पास इसको ले जाएगा। मान लेते इस पाइप के पास ही ले गया और इसने यहाँ से बटन ऑन किया, इसमें से लाइट गुजरी, तो ये किसकी बाती कार्य करेगा, एक चुंबक की बाती कार्य करेगा, चुंबक बन जाएगा। इसको ये चिपक जाएगा पाइप लोहे का इससे, और इस पाइप को इसको उठाकर जहाँ पे ले जाना होगा, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ले आया इस पाइप को इस प्रकार से। ये पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं ये चुंबक है हमारी, ठीक है, और ये पाइप है, इसको यहाँ रखना है इस पे। तो क्या करेगा, इसको चला के आगे यहाँ ले आएगा, और यहाँ ले आते यहाँ इसको रखना है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना, विद्युत धारा वाला जो आपका बटन है, उसको ऑफ कर देगा। इसमें से विद्युत धारा बहनी क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। तो ये चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा, और पाइप और ये दोनों अलग हो जाएंगे। आपको आगे बात समझा, सारा फंक्शन। कहीं पे इसको मान लो कबाड़ पड़ा है आपका, कंपनी वगैरह में काम आता है, वहाँ लोहे की वस्तुएं छाटनी, स्टील की वस्तुएं छाटनी है, तो ये क्या करेगा, इसमें से विद्युत धारा, विद्युत चुंबक बना के इसको इसको क्या करेगा, उसमें से आपका घुमा देगा भी। पूरा कबाड़ में से जो लोहे या स्टील की चीजें वो इसके चिपक जाएंगी, और ये उनको अलग निकाल के ले आएगा भी, ठीक है। विद्युत चुंबक आपकी बहुत मजबूत मजबूत बनती है। यहाँ पे मत सोचना कि एक पाइप यहाँ से छूट जाएगी भी, बहुत मजबूत होती है, इसे अटने नहीं देती। और किस प्रकार हम इसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, तो हमने आपको दो तो मेन रीजन आपको बताए थे। एक तो क्या बताया था कि जितनी ज़्यादा बिजली आएगी, विद्युत धारा आएगी, उतना ज़्यादा चुंबक की शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा क्या था, इसके ऊपर जो लपेटों की संख्या होती है ना इस प्रकार से, उसकी संख्या बढ़ाकर भी हम इसकी क्या शक्ति बढ़ा सकते हैं। दो तो आपको मेनली याद ही रखने हैं अभी। चीज़ें आपको क्लियर ही है, अब या थ्योरी में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। उत्थापक विद्युत चुंबक प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं भी। प्रबल विद्युत चुंबक मतलब कि बहुत शक्तिशाली आपके विद्युत चुंबक होते हैं। जैसे आपको बताया ना कि ये अच्छी तरह से चिपका लेते हैं, हटते नहीं, मतलब कि मजबूत आपके विद्युत चुंबक वो होते हैं, जिन्हें क्रेनों से लटकाया जा सकता है। क्रेन प्रचालक विद्युत चुंबक में धारा को ऑन और ऑफ करके इसके चुंबकत्व को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है, ये आपको बता दिया अभी। जिन्हें क्रेनों से लटकाया जाता है, ये आपके उत्थापक विद्युत चुंबक होते हैं ना, उठाने वाले विद्युत चुंबक चीजों को। तो इसको क्रेनों में जहां उक लगा होता था क्रेन में, तो आपने तो इस प्रकार का हुक देखा होगा भाई क्रेन में, कि इस प्रकार का। लेकिन वहां पे क्या होता है, आपको चुंबक, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा था ना, वैसे चुंबक लगा देते हैं उक की जगह। वो ये तो अटका कर चीजों को उठाता है, और चुंबक वो कैसे उठाता है, चिपका कर उठाता है। अब आगे देखिए क्या बताया गया। क्रेन प्रचालक विद्युत चुंबक में धारा को ऑन और ऑफ करके इसकी चुंबकत्व को नियंत्रित कर सकता है। मतलब कि उसके, मैंने आपको बताया था ना, जो ड्राइवर होगा उसका, क्रेन का जो प्रचालक होगा, उसके हाथ में क्या होगा, एक बटन होगा जो धारा को नियंत्रित, मतलब कि कब वो, जब उस धारा को ऑन कर देगा तो वो विद्युत चुंबक बन जाएगी, जब ऑफ कर देगा तो विद्युत चुंबक वो नहीं बनेगी, उसका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वही लाइन इसने बता बता रखी है, धारा को ऑन ऑफ करके इसके चुंबकत्व को नियंत्रित कर सकता है। जब धारा ऑन की जाती है तो विद्युत चुंबक या लोहे स्टील की वस्तुओं को उठाता है भी। जब उसमें ऑन होगी ना धारा, मतलब लाइट उसमें से गुजर रही है, आपकी विद्युत धारा गुजर रही है, तो चुंबक की बातें कार्य करेगा, जो लोहे या स्टील की चीजें उसके चिपक जाती है। जब विद्युत चुंबक में धारा ऑफ की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वस्तुएं मुक्त हो जाती हैं। उत्थापक विद्युत चुंबक का कारखानों एवं कचरा स्थलों में धातु की भारी वस्तुओं को कुशलता से स्थानांतरित करने, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ कारखानों में, आपके कचरा स्थानों में, जो आपकी भारी वस्तु होती है ना लोहे की, ठीक है, मान लो कोई चीज आपकी क्रेन से नहीं उठाई जाती, तो वह विद्युत चुंबक का सहारा लिया जाता है, ठीक है। आपका धातु की भारी वस्तु कुशलता प्रदान करने, उठाने और छाटने हेतु व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हो। छाटने के मैंने बता दिया, आपका ढेर पड़ा उसमें लोहे की कोई वस्तु अगर हमें छाटनी है, तो इसका मतलब ये बहुत मजबूत होता है, इस प्रकार से उसको, जैसे आपकी जेसीबी आपने देखी होगी, वो अपना चलती ना, तो वैसे ही उस कचरे के ढेर में जब ये चुंबक चलेगी, तो लोहे की चीजें वो क्या अपने साथ चिपका लेगी, उनको अलग कर देगी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, जो उत्पादक विद्युत चुंबक है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये आपको कुछ, आपको उदाहरण याद रखने की, कारखानों में लोहे की चीज़ों को उठाने के काम आती है, वो आपका चीज़ों को, चुंबकीय चीज़ों को अचुंबकीय चीज़ों से अलग करने के काम आती है। ये काम मैं आपको ध्यान रखना है मेनली, ठीक है। डायग्राम आप बना देना, आसान सा डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें आपका कोई भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो चलिए भैया आगे वाले टॉपिक पे करते हैं।
अब यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कहता है कि जब हम ये सीख चुके हैं, जब किसी विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए कि आपने अब तक पढ़ लिया, ये बात तो आपके मन में बस गई होगी कि जब भी किसी चालक के अंदर से हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो ठीक ऐसा ही उल्ट भी होता है अभी। जब किसी चालक के चारों ओर हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं तो उसके चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये इसका उल्टा रिवर्स क्रम होता है और ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे भी। यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो एक टॉपिक था, पहला टॉपिक कौन सा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये समाप्त होता है और अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव स्टार्ट होता है। तो मुझे बताइए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आपको क्या दिक्कत है अभी? सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना इस लेसन का। अगर आप किसी से भी टीचर कुछ भी पूछ ले, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे यदि आप इस प्रकार लाइन टू लाइन पढ़ें। कंप्लीट लेसन पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया गया है कि वहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक लेसन की। और जो कक्षा 8 का विद्यार्थी अपने सभी विषय पढ़ना चाहता है और प्लेलिस्ट उसको ढूँढने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तो इसके लिए इसको क्या कर दिया गया, हमने एनसीईआरटी बाई क्लास 8 नाम से प्लेटफ़ॉर्म बना दिया गया है अलग से। उस पे सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, सीधे डाले हुए आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ अपने जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ आपको लाइन वाइज़ सारे वीडियो मिल जाएँगे और सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक है आज का नेक्स्ट, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या एक धारावाही तार गर्म होता है? आपने क्या धारावाही तार क्या होता है भाई? धारावाही तार वो होता है जिसमें से अंदर से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे जिसमें बिजली के तार आपके घर में, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो क्या वे गर्म होते हैं भी? तो चलिए भी देखते हैं। इस क्रिया में हम एक विशेष पदार्थ के तार का उपयोग करेंगे जिसे नाइक्रोम कहते हैं भी। एक तार लेना आपको, नाइक्रोम का तार लेना। आप कहेंगे सर नाइक्रोम का तार क्या होता है? जो आपने कभी घरों में हीटर लेके आए होंगे भी, हीटर का तार होता है आपका, ठीक है? तो वो तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है अभी। क्यों बना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक नाइक्रोम का तार ले लिया, गत्ते का लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा, 2 की लगभग 0.3 एमएम मोटाई और 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक नाइक्रोम का तार, एक विद्युत सेल, एक सेल धारक, एक स्विच और एक संयोजन तार लीजिए। ठीक है? संयोजन तार मतलब जोड़ने के लिए उसको तार लीजिए भी। तो पहले इसका डायग्राम देख लीजिए यदि आपको दिख रहा हो तो, ये रहा भई आपको। सेम वही डायग्राम है। आपको क्या है कि यहाँ से इसको अटैच करना है अभी। ये आपका नाइक्रोम का तार है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये नाइक्रोम का तार है। ये 2 आपकी यहाँ पे कीलें आपने लगाई हुई हैं। ठीक है? ये आपका संयोजी तार है जो एक सेल यहाँ से इसको जोड़ता है, ये सेल आपका यहाँ से जोड़ता है, ये भी आपका संयोजी तार है। ये 2 आपकी ड्राइंग बोर्ड वाली पिन है और ये आपका की का काम करती है बटन का। अब मुझे बताइए क्या कुछ काम हो रहा है? क्या परिपथ आपका कंप्लीट है? आप कहेंगे सर हमें साफ-साफ दिख रहा है, परिपथ कंप्लीट नहीं है, हमारा बटन अभी ऑफ है। परिपथ ये बताओ खुला है या बंद है? बंद तो कब होगा? जब हम जल्दी से इसके ऊपर से दौड़ जाएगी विद्युत धारा, तो कहेंगे सर अभी ये खुला है। जब हम इसको बंद करेंगे ना, परिपथ को बंद करने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी चालू हो जाएगी, विद्युत धारा चालू हो जाएगी। ठीक है? तो ये कहता है कि जब हम इसको बंद करेंगे 30 सेकंड के लिए भी, ओनली 30 सेकंड के लिए आपको ये दोहराना है अभी। ठीक है? तो क्या होगा अभी? आपको डायग्राम समझ में आ गया ना? क्या चीज़ें हो रही हैं? ये आपका नाइक्रोम का तार लगा रखा है अभी। ठीक है? तो यहाँ देखिए अभी। लगभग 30 सेकंड के लिए आप स्विच को ऑन रखिए और इसके पश्चात इसे वापस ऑफ स्थिति में लाइए। क्षण भर के लिए नाइक्रोम तार को स्पर्श कीजिए। नाइक्रोम तार को पकड़े नहीं, आपको क्या अंतर प्रतीत होता है अभी? तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए आप इसको ऑन करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आपको क्षण भर से मतलब ऐसे करके देखना, नाइक्रोम का तार चेक करना है। ये नहीं कि आपने मुट्ठी बंद करके इसको पकड़ के खींच लिया अभी, ठीक है? या पकड़ के बैठ गए, तो आपने क्या महसूस किया अभी? ठीक है? तो आपको क्या अंतर प्रतीत होगा अभी?
ये अवलोकन की पुष्टि हेतु पिछले चरणों को दोहराएँ भी। फिर आप 30 सेकंड के लिए ऑन कीजिए, फिर इसको बंद कीजिए, फिर ऐसे टच करके देखिए, तो आप क्या अंतर महसूस करेंगे? तो मैं आपको अंतर बताता हूँ। आप अंतर महसूस करेंगे कि तार आपका गर्म हो रहा है। ये तार क्या हो रहा है आपका? गर्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब नाइक्रोम के तार से धारा प्रवाहित की जाती तो यह गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसे धारा प्रवाह में कुछ विरोध अथवा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है भी। तो देखिए भी सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ जो सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगी भी, ठीक है। जब भी कोई चीज किसी में से गुजरती है, कोई भी चीज हो भी, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई विरोध होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है। और ठीक ऐसे ही जब विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरती है, ठीक है, तो चालक के अंदर उसका क्या होता है? विरोध होता है। वो कहता है कि हम तुम्हें नहीं गुजरने देंगे, हम तुम्हें नहीं गुजरने देंगे। ठीक है, आपको आ गई बात समझ में? तो यही बात इसको बताया है कि ये देखिए आपका साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ, आप इसको याद रखना भी एक बार। प्रतिरोध जब आएगा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं गुजरने देते, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इसको रोकती है गुजरने से भी। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ याद रखें कि जब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो इसे धारा प्रवाह में कुछ विरोध अथवा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है भी, ठीक है। धारा प्रवाह में क्या होता है? कुछ आपका विरोध का सामना करना पड़ता है। भिन्न भिन्न चालक धारा प्रवाह में भिन्न भिन्न सत्रों का प्रतिरोध उत्पन्न करते। इसने कहा कि जो अलग अलग चालक है ना, कोई चालक तो ऐसा होगा जो बहुत कम विरोध करेगा अभी धारा का कि जाने दो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ है जो कहेंगे हमारे अंदर से नहीं गुजरने देंगे, और कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जो गुजरने ही नहीं देते। जैसे आपकी लकड़ी है, आपका प्लास्टिक है, विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देते, तभी तो आपको करंट नहीं लगता क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा आ ही नहीं सकती। ठीक है? जो आपके अच्छे से गुजरने देते हैं वो आपका चांदी, आप बेस्ट याद रखिए भी। क्या रखिए? आपका चांदी भी। उदाहरण के समान भी आमाप और लंबाई के तांबे के तार की तुलना में निक्रोम तार का अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है भी। तो इसने कहा कि यहाँ पे निक्रोम अब क्या करेगा भी? अगर हमें ये देखिए, यदि हमें तापीय प्रभाव देखना तो हमें ऐसी धातु का तार लेना पड़ेगा जो बहुत अधिक प्रतिरोध दिखाए भी, जो विद्युत धारा को थोड़ी थोड़ी गुजरने दे, मतलब प्रतिरोध उसका बहुत ज्यादा हो भी, विद्युत धारा के बहने का विरोध वो ज्यादा करे। यदि हमने कोई ऐसा ले लिया जो विद्युत धारा के बहने का विरोध ही नहीं करेगा, आराम से अपने अंदर से गुजरने देगा, तो वो आपका तापीय प्रभाव नहीं सॉरी, जो तापीय प्रभाव है वो आपका नहीं दिखेगा, उसमें भी वो तार गर्म नहीं होगा भी। इसने कहा कि यदि आप समान लंबाई का आपका तांबे का तार ले लिया आपने और समान आकार का आपको नाइक्रोम का तार ले लिया, तो आप बताइए कि सबसे पहले तो कि कौन सा तार आपको ज़्यादा तापीय प्रभाव दिखाएगा। तापीय प्रभाव मतलब ज़्यादा गर्म होगा। तो आपको प्रतिरोध से ये पता चलेगा, प्रतिरोध किसका ज़्यादा, नाइक्रोम का ज़्यादा है, और आपका तांबे का आपका प्रतिरोध कम है, तो आपका ज़्यादा जो आपका ये तापीय प्रभाव है कौन दिखाएगा? आप कहेंगे सर नाइक्रोम का दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध आपका ज़्यादा है। दोनों की लंबाई और सेम लेंगे ना, तब आप एक्यूरेट डाटा निकाल पाएँगे। इस प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके गर्म हो जाने को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं भी। इसने कहा कि ये गर्म क्यों होता है भी? ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध के कारण जो आपकी विद्युत ऊर्जा जो गुजार रहे ना उसके अंदर से विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग कौन सी ऊर्जा में? आपका तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका तार गर्म होता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप बोल सकते हैं कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि आपका विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण आपका तार चालक गर्म हो जाता है। इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। बिल्कुल आपको एक्यूरेट डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको एक्यूरेट नंबर ही मिलेंगे, कोई भी नंबर आपकी कटने की गुंजाइश नहीं होगी। एक बार दोबारा बोलिए मेरे साथ, जब किसी चालक में से हम विद्युत धारा गुजारते हैं, आपने विद्युत धारा गुजार दी, अब कौन आएगा? प्रतिरोध। तो उसके प्रतिरोध के कारण, ठीक है,
प्रतिरोध के कारण क्या है, आपने कौन सी ऊर्जा गुजारी है, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग आपका तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या फिर आप सीधा लिख दीजिए बदल जाता है, जिसके कारण हमारा चालक क्या है, गर्म हो जाता है। उस चालक के गर्म होने को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, आपको छोटी डेफिनेशन भी दे रखी है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके गर्म हो जाने को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल रीजन भी उसका साथ लिखना है अभी, कि उसके प्रतिरोध के कारण जो आपने विद्युत ऊर्जा दी थी वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमारा चालक गर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आ गया अभी। अब दोनों प्रभाव में डिफरेंस देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या था और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या था। जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जब हम किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके प्रतिरोध के कारण जो विद्युत ऊर्जा थी वो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण हमारा चालक है गर्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चीजें क्लियर आपको? आगे बढ़ जाएं। अब वैज्ञानिक की बात ही सोचे भी। यह क्रियाकलाप सदैव एक शिक्षक के निर्देशन में किया जाना चाहिए। जब आपके पास कोई बड़ा समझदार व्यक्ति है या फिर जो अध्यापक गण देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बड़ी सावधानी से एक्सपेरिमेंट कराएं और एक्सपेरिमेंट जरूर करवाएं भी। दो सेलों की बैटरी के साथ दोहराइए। आप क्या देखते हैं, एक या दो सेलों के प्रयोग समान समावधि के लिए किया जाए तो तार किस प्रकार प्रकरण में अधिक गर्म होगा भी। दो सेलों के साथ किए गए में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार के मोटाई, लंबाई, धारा प्रवाह की समय अवधि पर भी निर्भर करती है। अब देखिए भी, जैसे हमने पढ़ा था भी, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था वो किस किस पर निर्भर करता था। एक करता था वो विद्युत धारा की आपने कितने कितने ज़्यादा सप्लाई दी है, कि अगर विद्युत धारा की जो आपके परिणाम है, परिमाप है, वो आपका ज़्यादा होगा तो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों में सेम है। ये देखिए भी, इसमें भी ये बता रखा है, जैसे आपका चुंबकीय प्रभाव में आपने पढ़ा था ना, यदि आप विद्युत धारा की सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय शक्ति है वो भी आपकी ज़्यादा बनेगी, मतलब चुंबकीय प्रभाव भी ज़्यादा होगा। एक सेल लगाया, एक सेल की जगह आपने दो सेल लगाए तो आपका जो चुंबकीय प्रभाव है वो और अधिक प्रबल होगा। एक आपको बताई थी लपेटों की संख्या, अगर लपेटों की संख्या कुंडली में ज़्यादा होगी तो चुंबकीय प्रभाव भी ज़्यादा होगा। उसमें तो ये दो चीज़ें थी। अब हम देखते हैं तापीय प्रभाव भी। तो इसने तापीय प्रभाव में बता दिया कि ऊष्मा विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है भी। यदि विद्युत धारा ज्यादा होगी तो तापीय प्रभाव भी क्या होगा, ज्यादा होगा भी। पहली बात। दूसरी बात भी, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार के पदार्थ पर भी, जो तार का पदार्थ है ना, किस पदार्थ से बना हुआ है तो उस पर डिपेंड करेगा उसका तापीय प्रभाव। आप मुझे बताइए, नाइक्रोम में तापीय प्रभाव ज़्यादा होगा या चांदी में? तो आपको पता है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसी में ज़्यादा होगा, तो नाइक्रोम का क्या होगा, तापीय प्रभाव ज़्यादा होगा, और एक आपका चांदी का कम होगा या फिर तांबे का कम होगा। मोटाई भी, ठीक है। लंबाई एवं धारा प्रवाह की समय अवधि पर निर्भर करता है, कि जितनी ज़्यादा आप समय अवधि लगाएंगे, कि ये नहीं कि आपने जैसे 5 मिनट लगाया फिर आपने 10 मिनट उसमें धारा प्रवाहित की, 15 मिनट की, जितना समय ज़्यादा होता जाएगा उतना ही तापीय प्रभाव भी ज़्यादा होता जाएगा। तार की मोटाई भी, ठीक है। तार जितना मोटा होगा उतना तापीय प्रभाव कम होगा, ठीक है। जितना मोटा होगा तार उतना तापीय प्रभाव क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। लंबाई आपकी, लंबाई ज़्यादा, तापीय प्रभाव भी ज़्यादा। मोटाई में उल्टा होता है, लेकिन लंबाई में आपका समानुपात है। जितनी तार की लंबाई ज़्यादा उतना तापीय प्रभाव आपका ज़्यादा होता है। ये आपको सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे हम करें भी। एमसीक्यूज आपको कितने करवाऊँ मैं भी, हर एमसीक्यूज का आपका जवाब देता हूँ भी। तो आपसे पूछ सकता है कि मोटाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि किसी हम इसकी मोटाई डबल कर दें तो तापीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है। आपको याद रखना है कि आपको ऑप्शन दे देगा कि
जो तापीय प्रभाव किस किस पर निर्भर करता है, एक ऑप्शन में आपको तार का पदार्थ दे देगा, दूसरे में मोटाई दे देगा, तीसरे में लंबाई दे देगा और चौथे में आपको उपरोक्त सभी दे देगा। तो यदि आपको पता तो आप कर देंगे। आपको पता है कि तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, मोटाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई ज़्यादा तापीय प्रभाव कम। मोटाई में तो क्या होता है, उल्टा होता है, मोटाई ज़्यादा होगी तापीय प्रभाव कम होगा। लंबाई में आपका लंबा होता जाएगा भी, मतलब बड़ा होता जाएगा, लंबाई ज़्यादा तापीय प्रभाव भी ज़्यादा भी। धारा प्रवाह की समयावधि भी ज़्यादा तो आपका क्या है, तापीय प्रभाव भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तापीय प्रभाव के से हम किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं भी। ठीक है, क्या क्या उपयोग, इसके तापीय प्रभाव के कोई उपयोग है या नहीं। जैसे आपका चुंबकीय प्रभाव का क्या था, हमने उत्थापक बनाया था, विद्युत चुंबक उत्थापक बनाया था कि जिससे हम क्या, वो लोहे की चीज़ों को हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे। और आपको जो आपका रेडियो था आपका, ठीक है, लाउड स्पीकर था, उसमें भी उपयोग होता था आपका चुंबकीय प्रभाव का। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है कि जो तापीय प्रभाव है उसका क्या उपयोग होता है। कक्षा 7 में हमने सीखा कि एक ताप दीप्त लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि इसका तंतु विद्युत धारा द्वारा गर्म हो जाता भी। कक्षा 7 में हमने सीखा था ताप दीप्त भी। ठीक है, जो गर्म होकर जो आपका एक जो बल्ब होता है ना पूरा, अब तो आपके शायद एलईडी बल्ब आ गए आपके सब घरों में, सब में सेफल लगी होगी, लेकिन पुराने जमाने का एक बल्ब होता है जिसको लट्टू बोलते थे भी। क्या होते थे, लट्टू बोलते थे भी, इस प्रकार का। मैंने आपको कक्षा 7 में अच्छे से समझाया, जो कक्षा 7 की पढ़ के आए ना तो उसको अच्छे से पता होगा कि ये आपका यहाँ पे होता है बीच में तार, ये गर्म होकर जलता है तो आपको प्रकाश देता है अभी। ठीक है, तो यही बात इसने बताई है कि हमने सीखा है कि एक तापदीप लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि इसका तंतु विद्युत धारा द्वारा गर्म हो जाता है। अनेक घरेलू उपकरण जैसे आपका विद्युत कक्ष तापक आप रूम हीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रूम हीटर। इलेक्ट्रिक आपका विद्युत रूम कक्ष हीटर तापक होता है अभी। विद्युत हीटर है आपका इस्त्री प्रेस भी कपड़ों वाली। जल तापक निमज्जन छड़ की जो आपकी ये थे ना, रोड बोलते हैं ना आप, रोड, इलेक्ट्रिक रोड, वो आपकी ये है भी, वाटर वाली रोड है, उसको बोलते हैं जल तापक निमज्जन छड़। ठीक है, केतली भी आपकी, वो पानी गर्म करने वाली वो केतली। और बाल सुखाने वाला यंत्र, हेयर ड्रायर इत्यादि विद्युत के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं भी। इन सभी युक्तियों में एक छड़ होती है या तार की कुंडली होती है जिसे तापन अवयव कहते हैं भी। तो इनमें क्या होता है कि या तो एक छड़ मिलेगी या आपको तार मिलेगा जो क्या आपका गर्म होता है भी, और उस तार को जो गर्म होता है ना जो हिस्सा, उसको बोलते हैं तापन अवयव भी। क्या बोलते हैं, तापन अवयव। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसमें गर्म कौन होता है, आपको ऑप्शन में दे देगा तापन अवयव। तो आपको ध्यान रखना है कि तापक अवयव क्या होता है कि वो हिस्सा जो आपका गर्म होता है, या फिर गर्म होने वाले तार की क्या होती है, कुंडली, या उनकी छड़ को क्या बोलते हैं, तापन अवयव बोलते हैं। कुछ उपकरणों में जहां यहाँ अवयव दृश्य है वहां इसके लाल तप्त तार को चमकता हुआ देखा जा सकता है जिसमें आपका बाहर होता है भी। ये क्या आपका बाहर आपका ये तार लगा होता है जिसमें हम देख सकते हैं। तो ये जब आपका तापन होगा ना, ये गर्म होगा तो बिल्कुल लाल हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, लाल। जैसे आपने घरों में इस प्रकार के हीटर देखे होंगे तो इस प्रकार की प्लेटें होंगी और बीच में ऐसे घूम के आपका तार होगा भी, और जब इस हीटर को चालू करते तो बीच वाला तार ये बिल्कुल लाल हो जाता है भी। ठीक है, अब ये बताओ कि मुझे समझ आया कि टॉर्च के ताप दीप्त लैंप को विद्युत सेल द्वारा दीप्त करने वाले क्रियाकलाप में वह लैंप कभी कभी गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपकी लाइट आ रही है ना और जो आपकी हीट है वो उससे ट्रांसफर होके कहाँ आ रही है, वो उसके कांच वाले हिस्से पर भी आ रही है, इसलिए वो आपका ऊपर से भी बल्ब गर्म हो जाता है अभी। ठीक है, आप ये समझ में आ गया ना बात, आपका तापीय प्रभाव। इन उदाहरणों को आपको याद रखना कि प्रेस में आता है, रोड में काम आता है, आपका केतली में काम आता है, बाल सुखाने वाले हेयर ड्रायर में काम आता। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं भी। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या था कि जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो इसमें उपस्थित प्रतिरोध के कारण, चालक के प्रतिरोध के कारण ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर विद्युत ऊर्जा आपकी तापीय ऊर्जा में बदल जाती है जिसके कारण ये क्या हो जाता है, चालक आपका गर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं विद्युत धारा का आपका तापीय प्रभाव।
ये आपके इंस्ट्रूमेंट भी, ये देखिए आपका लाल हो जाएगा ये आपको हीटर दिख रहा है, ये आपकी केतली है, सारे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए। ये आपकी प्रेस है, ये जल तापक निमज्जन छड़ है, ये आपका हेयर ड्रायर है भी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अनेक दैनिक उपकरणों में उपयोगी होता है, परंतु कभी कभी इसके कारण समस्याएं भी हो सकती है भी। तो ये कहता है कि सिर्फ ये फायदेमंद नहीं, तो इसके कारण क्या है, आपकी कुछ समस्याएं भी हो सकती है। पर मैं लेसन देख लेता हूँ, इस पार्ट में हमारा समाप्त हो जाएगा या नहीं होगा भी। तो चलो भी, तो इसमें हमारा नहीं होगा। तो ये पैराग्राफ करके हम यहीं से कल आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ आपको इतना पढ़ाया है कि पीछे वाला रिवाइज करवाया, साथ में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है आपको ये पता लग गया, किन किन उपकरणों में उसका प्रयोग होता है वो पता लग गया, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किन किन बातों पर निर्भर करता है ये चीज़ हमने पढ़ ली। और ये चीज़ आपको पता है कि पदार्थ की लंबाई पे, जो आपका चालक की मोटाई पे, विद्युत धारा की परिमाण पे कि विद्युत धारा कितनी है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है आपका, उसके प्रतिरोध पर, पदार्थ पर भी वो निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। यदि आपका बहुत बढ़िया चालक होगा तो उसमें तापन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आज के पार्ट की। जब हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा एक बार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और यहीं से हम अगले पार्ट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और अगले पार्ट में लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।